Hello dear students. So today we are going to study Ampere's circuitry law. So this law states that the line integral of the magnetic field around any closed loop is equal to mu naught times the total current threading or passing through the closed loop. ये कह रहा है कि अगर करंट किसी सर्कुलर वायर में जो फ्लो कर रहा है तो किसके बराबर आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें, मैथमेटिकली यू कैन सी, मैथमेटिकली यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट, दिस साइन इंडिकेट क्लोज लूप। ये जो सर्कल दिख रहा है आपको क्लोज लूप, और इसका मतलब है इंटीग्रेशन। मतलब किसी सर्कल में करंट फ्लो कर रहा है तो वो म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर है। मतलब कि म्यू नॉट टाइम्स द मल्टीप्लाई द करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज लूप। किसी भी क्लोज लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो म्यू नॉट टाइम आई के बराबर है। अगर हम इसको इसकी एक एप्लीकेशन को डिस्कस करें, सपोज करिए मैं इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटरी लॉ, एम्पियर्स सर्किटरी लॉ एप्लीकेशंस। तो पहली एप्लीकेशन है इसकी एम्पियर सर्किटरी लॉ एप्लीकेशन, किसके लिए, टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। सपोज करिए हमने एक बहुत इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले ली और जिसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई। अब आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। देखिए सपोज करिए बहुत इनफाइनाइट वायर है, दिस इज इनफाइनाइट वायर। अब यू होल्ड योर हैंड लाइक दिस, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मान लो आप ऐसे रखते हैं तो करंट को ऐसे पकड़िए, वायर को ऐसे पकड़िए और थंब को ऐसे रखिए। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब को रख दीजिए और अपनी फिंगर्स को कर्ल्स कीजिए। जब अपनी फिंगर को कर्ल्स करोगे, आप रैप करोगे इस वायर में, तो ये जो आपके पास फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रही हैं और करंट की डायरेक्शन है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनेगी। तो आप देखिए अगर करंट इस तरीके से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगी सर्कुलर फॉर्म में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है दैट इज दिस, टेंजेंट टू द सर्कल। और जो एलिमेंट है करंट एलिमेंट दैट इज DL, और दोनों की एक ही डायरेक्शन है। सपोज करिए मैं अभी बताता हूँ एक ही डायरेक्शन कैसे। सपोज करिए दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखिए यहाँ पे, अब ये करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सर्कुलर फॉर्म में बन रही हैं। तो ये DL और B जो एक ही डायरेक्शन में है। आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि करंट की ये आप देखिए ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसे कैसे हो सकती हैं। तो आप ऐसा सपोज करो कि ये जो आपके पास वायर है ऐसे करके, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो उस डायरेक्शन में, ऊपर की साइड डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो सर्कुलर वायर में कैसे चलती हैं, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगी, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऊपर की साइड चलेंगी। यू गेटिंग दिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ चलेंगी और सर्कल में ये ऐसे की तरफ आएंगी, जैसे ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब DL और B के साथ ऊपर की तरफ चलेंगी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो ज़ीरो होगा, एंगल ज़ीरो होगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकली that is BDL, close integral of BDL that is equal to BDL cos of थीटा। तो थीटा आपके पास, क्योंकि मैंने इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि B डॉट में साइड में लिख देता हूँ मैं, B डॉट DL इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बन गया आपके पास BDL cos of थीटा। और हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट एलिमेंट है दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं इनके इसलिए इनके बीच का एंगल जो है 0 डिग्री है। तो अब हम इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं। BDL इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0 डिग्री,
और कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये जो इक्वेशन बनेगी दैट इज़ BDL। अब आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं ये कांस्टेंट हैं और जो आपके पास एलिमेंट है वो चेंजिंग है। आप बड़ा एलिमेंट ले सकते हैं, छोटा एलिमेंट ले सकते हैं, तो इसलिए वो वेरिएबल है। इसलिए हम यहाँ पे इसका सर्कमफ्रेंस लिख देंगे या इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप ऐसे भी लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू L और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई r, रेडियस इसका कितना है r है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज 2 पाई r। तो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ B इंटू 2 पाई r दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I, क्योंकि जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है वो यही बताता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप। तो आपके पास आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ठीक है। तो इसलिए आपका जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। So this is expression for ampere circuit law, and for one application we have discussed this ampere circuit law इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। ये देखिए आप इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, इसकी जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ स्ट्रेट इन्फाइनेटली लॉन्ग सोलिनॉइड। तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। So dear students, now we are discussing application of ampere circuit law for long straight solenoid। अब ध्यान से देखना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए ये सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड है, तो इसमें देखो आप क्या हो रहा है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे जा रहा है करंट, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो मेरे फिंगर्स रैप हैं ये करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि सोलेनॉइड क्या होता है आपके पास लार्ज नंबर टर्न्स रैप्ड ऑन एनी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास करंट की डायरेक्शन है। इसका मतलब अब ये देखिए इस वायर में देखिए ये करंट अंदर जा रहा है, ये करंट बाहर जा रहा है। तो अंदर जो करंट जा रहा है उसको मैंने क्रॉस से मार्क किया, मीन्स करंट पासिंग इनटू द पेपर दैट इज़ डिनोटेड बाय क्रॉस। और जो करंट बाहर आ रहा है मीन्स जो करंट यहाँ से बाहर आ रहा है उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे जो आपके पास करंट अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये एक अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है करंट तो वहाँ पे नॉर्थ बनेगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज़ साउथ। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बन रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर आपको नहीं मिलेगी, जो बाहर एक्स्ट्रा इससे काफ़ी दूर जाके आप देखेंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है सोलिनॉइड के अंदर, उसके बाहर नहीं मिलेगी, इस तरफ भी नहीं मिलेगी, उसके उस तरफ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस रीज़न से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नॉर्थ बन रहा है एक साउथ बन रहा है, एक क्लॉकवाइज है करंट, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक ही पॉइंट के ऊपर। इसलिए आपके बिल्कुल सेंटर, तो सेंटर जो आपके पास सोलिनॉइड के बिल्कुल बीच में मैंने ये इसको एनलार्ज करके आपको ये दिखाया, ये लाइंस क्रॉस हैं, ये डॉट हैं। डॉट मीन्स लाइंस बाहर आ रही हैं और ये लाइन यहाँ से एंटर कर रही है प्लेन ऑफ पेपर में। तो यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से एक एरिया ले लिया ABCD, और इसमें हमें दिखाना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं अभी। आप देखिए यहाँ से जो मैंने डेफिनेशन लिख दी कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप। अब ये लूप बन गया आपके पास, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए क्लोज बाउंड लॉन्ग सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर एंड जीरो आउटसाइड इट। यहाँ पे जीरो आ जाएगी, जैसे मैंने जो फिगर दिखाया आपको। सो क्रॉस सेक्शनल जो वी है इसका, या सेक्शनल वी ऑफ द लॉन्ग सोलिनॉइड जो शो कर रहा है, एट वेरियस टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड करंट कम्स आउट ऑफ द plane of paper at points marked dot and enters the plane of paper marked cross. To determine the magnetic field at any point, we can say at any inside point, जो भी अंदर के पॉइंट हैं,
कंसिडर रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ ले लिया मैंने रेक्टेंगल की फॉर्म में. सो बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्किट लॉ वी कैन राइट हियर BDL इज इक्वल टू A टू B, इंटीग्रेशन ऑफ A टू B, BDL किसका, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, प्लस B टू C मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, प्लस C टू D, उसके बाद प्लस D टू A. सो इस दिस ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर लूप में, इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे कितनी है. तो हमें पता है, बट जो आपके पास BDL मीन्स मैग्नेटिक फील्ड टू करंट लूप इज म्यू नॉट टाइम I, लेकिन हमने इसको अगर ओपन किया दैट इज BDL cos ऑफ 90 डिग्री ले लेते हैं. अब देखो यहाँ से आप, जैसे हमने ये वाला लूप लिया है A टू B और B टू C, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ B टू C जो लूप है आपके पास, दैट इज इक्वल टू BDL cos ऑफ 90 इज 0. इसलिए आपके पास जो B टू C लूप बना उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 0, और जो D टू A है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके बिल्कुल अपोजिट है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप D टू A दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ भी जो आपके पास एंगल बन रहा है दैट इज 0, BDL cos ऑफ 90 दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 0. तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B टू C और D टू A जो है 0, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन ऑफ पेपर, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होंगी. जैसे साउथ टू नॉर्थ लाइन जाएंगी, सपोज करिए दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ लाइन जा रही है अंदर, और बाहर नॉर्थ टू साउथ लाइन जा रही है. तो यहाँ से लाइंस बाहर जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर, अगर इस नॉर्थ है तो बाहर जा रही हैं, और यहाँ से अंदर आ रही हैं, तो दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, और यहाँ भी इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसलिए एंगल जो बनेगा आपके पास दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ अगर फील्ड जाएंगे तो दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो आपके पास ये 0 आ गया. और C टू D देखते हैं अभी. अब देखिए जो आपके पास C टू D है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं और यहीं से अंदर जा रही हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0 होगी. और इसके काफ़ी दूर जाके अगर ये इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0 होगी. एज हम यहाँ लिख सकते हैं एज B इज इक्वल टू 0 फॉर पॉइंट्स outside the solenoid. Therefore we can write magnetic close integration of this surface, that is A to B BDL प्लस सब कुछ 0 हो गया आपके पास देखो A टू B, आपके पास जो है B टू C, D टू A और C टू D, ये 0 हो गया. आपके पास सिर्फ बचा A टू B. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई आपके पास, BDL cos ऑफ 0 डिग्री. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो A टू B मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट एलिमेंट उनकी सेम डायरेक्शन है, इट मीन्स एंगल विल बी 0, देयरफॉर cos 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि B और जो DL हैं दे बोथ आर पैरेलल, इसलिए उनके बीच का एंगल जो होगा 0 डिग्री होगा. सो वी कैन राइट हियर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस सरफेस दैट इज इक्वल टू B इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको बाहर ले लो और इसकी इंटीग्रेशन आएगी DL. ठीक है, जो आपके पास DL है cos 0 इज 1, तो आपके पास बच गया BDL. सो दिस DL की इंटीग्रेशन इज वी कैन राइट L, इंटीग्रेशन इज L. सो वेयर L इज द, यहाँ लिख सकते हैं वेयर L इज द लेंथ ऑफ साइड AB of the
कैसा लूप है ये? रेक्टेंगुलर लूप ABCD। अब हम देखो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, सो हम लिख सकते हैं ऐसे, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्योंकि अगर आपके पास ये लेंथ है तो इसके कितने, जैसे सपोज करो ये लेंथ है आपके पास यहाँ से यहाँ, तो इसके एक यूनिट लेंथ के कितने टर्न्स आपने बना दिए, दैट इज नोन एज टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और हमने क्या लिया हुआ है? ऑफ द सोलेनॉइड दैट इज इक्वल टू स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, कैपिटल N/L बन गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देन द नंबर ऑफ, अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपके पास n आ गया, देन number of turns in length L of the solenoid। अगर एक यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स n है तो L लेंथ के कितने हो जाएंगे आपके पास? दैट इज n इंटू L, क्योंकि लेंथ पूरी है। अब इतनी छोटी लेंथ का मैंने ये लिखा है n लिखा, तो पूरी का क्या हो जाएगा? n इंटू L। हेंस या टोटल वी कैन राइट therefore total current threading the loop, कौन सा लूप है? ABCD, that is equal to NIL। टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप ABCD कितना है? NIL। N आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स, I आपके पास करंट है और L इज द लेंथ। हेंस वी कैन राइट हेंस BL आपके पास क्या है? ये इस इक्वेशन से लिखेंगे। हेंस BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NIL। तो आप यहाँ देख सकते हैं L से L कैंसिल हो जाएगा आपके पास, L से L कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। और ये आपकी डेफिनेशन भी यही बोलती थी कि म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द लूप, लेकिन नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं तो हमने यहाँ पे n लिख दिया। लेकिन इट कैन बी सीन या easily, या we can say it can be easily shown that magnetic field at the end of the solenoid is just 1/2 of its, it can be easily shown that magnetic field at the end of the solenoid is just half of its middle। तो आपके जो मिडल में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट इज इक्वल टू, या एंड पॉइंट पे लिख देते हैं, एंड पॉइंट क्या आएगी आपके पास? हाफ ऑफ म्यू नॉट NI। एंड पॉइंट पे हाफ ऑफ जो मिडल में मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ आ जाएगा आपके पास। तो ये था एक एक्सप्रेशन आपके पास कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ फॉर लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड। अब हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड टू ए टोरॉइडियल सोलिनॉइड।